Hello, bachcho. Let's read this question. In insulated vessel, 0.05 kg steam at 373 Kelvin and 0.45 kg of ice at 253 Kelvin are mixed. Find the final temperature of the mixture in Kelvin. Given latent heat of fusion 80 calorie per gram, latent heat of evaporation 540 calorie per gram, specific capacity for ice 2100 joule per kg, and specific capacity of water 4200 जूल पर केजी केल्विन हमें गिवन है, जूल पर केजी केल्विन में हमें गिवन से बेटा। आइए हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं बेटा। हमें ये देखना होगा कि हमें क्या क्या बताया गया है। तो हम क्वेश्चन में इजीली स्पेशली देख पा रहे हैं कि 0.05 किलोग्राम आपके पास स्टीम है, 373 केल्विन पर है। 373 केल्विन का मतलब हो गया कि अगर हम इसको इजीली देखें तो ये फाइनली आपके 273 को माइनस करते हो 273 को तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब आपके पास जो स्टीम गिवन है वो स्टीम आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर 0.05 किलोग्राम है। 0.05 किलोग्राम आपके पास स्टीम है बेटा। तो 0.05 किलोग्राम हमारे पास स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर। और हमने इसमें किसको मिक्स किया है? हमने इसमें आइस को मिक्स किया है बेटा। और आइस जो मिक्स कर रहे हैं वो -20 डिग्री सेल्सियस पर हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि आइस का जो टेम्परेचर यहाँ पे दिया है वो 253 केल्विन दिया है। 273 में से माइनस करेंगे तो ये आराम से -20 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। और कितने किलोग्राम है? 0.45 किलोग्राम आपके पास यहाँ पे आइस हम मिक्स कर रहे हैं बेटा। और हमसे इसका फाइनल टेम्परेचर पूछा गया। इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो केल्विन में पूछा गया। आइए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो बेटा हमें क्या करना होता है, पहले इसको एक कॉमन टेम्परेचर पे ले आओ। अगर मान लो मैं इसको कॉमन टेम्परेचर पे लाता हूं, हमें मालूम है कि स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है और आइस का टेम्परेचर कम होता है, तो स्टीम क्या करेगी? हीट रिलीज करेगी। जब दोनों का मिक्स करोगे तो स्टीम हीट देगी और आइस क्या करेगा? हीट गेन करेगा। तो ये तो क्या करेगा? हीट रिलीज करने वाली है, लॉस करने वाली है। और ये हीट क्या करने वाला है? गेन करने वाला है। ये हीट गेन करेगा। तो बड़ा हमें ये देखना होगा कि कब तक ये हीट रिलीज करेगा और ये कब तक हीट गेन कर सकता है। तो बड़ा हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको एक वाटर बना लेते हैं। इसको वाटर बना लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस तक ये कितने हीट को देने वाला है। और देख लेते हैं इस आइस को वाटर बना के कि ये आइस 0 डिग्री वाटर बनता है तो कितनी हीट ये ले सकता है। फिर देख लेंगे कि ये ज्यादा हीट दे रहा है या इसको ज्यादा हीट चाहिए, क्या चाहिए वो आपको बाद में पता चलेगा। पहले हम ये पता करते हैं कि स्टीम को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस बना लें तो ये कितनी हीट रिलीज कर सकता है। आइए पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे हम बहुत ढंग से देख पा रहे हैं कि हमारे पास स्टीम है जिसका मास हम देख पा रहे हैं कि 0.05 kg है। अगर मैं इसको मास को कन्वर्ट करूँ ग्राम में तो ये 50 ग्राम हमारे पास मास है। 50 ग्राम हमारे पास मास है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटा सबसे पहले स्टीम क्या बनेगा? सबसे पहले स्टीम हमारा वाटर बनेगा। तो हमारा स्टीम वाटर बन गया कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर वाटर कहाँ जाएगा? फिर वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। फिर वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। तो यहाँ पे भी हीट रिलीज करेगा। यहाँ पे ये Q1 हीट रिलीज करेगा बिल्कुल, और यहाँ पे ये Q2 हीट रिलीज करेगा। तो यहाँ पे दो बार हीट रिलीज होगी Q1 और Q2। हम Q1 टोटल कितनी हीट रिलीज करेगा? Q1 प्लस Q2 हीट रिलीज करेगा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस बनने में। अगर Q1 हीट रिलीज करेगा वो हम कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फेज चेंज हो रही है, स्टीम से वाटर बन रहा है। फेज जब चेंज होती है तो लेटेंट हीट होता है। और जब टेम्परेचर चेंज होता है 100 डिग्री सेल्सियस, आप 0 डिग्री सेल्सियस आ रहे हो, तो जो टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट का फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी फॉर्मूला होता है। तो हम हीट को अगर कैलकुलेट करें तो m कितना है? 50 ग्राम है। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है आयल का वैल्यू होगा 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, जो हमें गिवन भी है कि वेपराइजेशन के लिए जो आपको लेटेंट हीट बता रखी है वो 540 कैलोरी पर ग्राम है। और यहाँ पे हम देखें कि जो यहाँ पे मास है वो 50 ग्राम हो गया। और यहाँ पे हम स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर वाटर आपको 1 दे रखी है। और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 100 का हो रहा है बेटा। तो हम टोटल हीट कैलकुलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे 50 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे और 50 को 540 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 5 4 जा 20 और 25 और 27 और प्लस का 5000 ये हो जाता है। तो टोटल जो हीट आ जाती है बेटा वो आ जाती है आपकी कितनी आ जाएगी बेटा? 32,000 कैलोरी हीट इसको ये रिलीज करने वाला है जब ये क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जब ये आएगा तो आपकी टोटल कितनी हीट सप्लाई करेगा बेटा? ये टोटल आपकी 32,000 हीट ये सप्लाई करने वाला है बेटा। ये बात हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है बेटा कि यहाँ पे ये कितनी कर रहा था? ये आपकी कर रहा था 27,000 कर रहा था। और यहाँ पे ये कितनी कर रहा था? 5,000 कर रहा था। टोटल मिला के ये टोटल 32,000 हीट को यहाँ पे रिलीज करने वाले, लॉस करने वाले, है ना, यहाँ पे बाहर निकालने वाले, इतनी हीट को स्टीम निकालने वाला है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था? आइस था। आइस कितने डिग्री पर था? -20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हम आइस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आइस कितनी हीट लेगा। तो ये हमारे पास क्या बेटा? आइस है। आइस -20 डिग्री सेल्सियस पर है। कितने ग्राम आइस है वो भी देख लेते हैं।
तो आइस हमारे पास बेटा 0.45 किलोग्राम है। 0.45 किलोग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 450 ग्राम आपके पास क्या है, आइस है बेटा। 450 ग्राम आपके पास क्या है, आइस हो जाती है। तो आइस कितने ग्राम है बेटा हमारे पास, 450 ग्राम आइस है हमारे पास। अब ये 450 ग्राम जो आइस है, इसको पहले वाटर बनाना है 0 डिग्री पर। तो पहले आइस कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले तो आइस आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी। फिर 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है वाटर में कन्वर्ट होगी, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हीट दो बार गेन करेगा, एक बार तो यहाँ हीट गेन करेगा और एक बार हीट यहाँ पे गेन करेगा। इसको हम Q2 डैश और Q1 डैश बोल लेते हैं। तो टोटल कितनी हीट गेन करेगा, टोटल हीट गेन करेगा ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश हीट गेन करेगा। तो Q1 डैश जो हीट गेन करेगा, इसमें क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, -20 से आप 0 पे जा रहे हो, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब ms डेल्टा टी लगेगा। और फिर बाद में क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रही है, आइस से वाटर बन रहा है, मतलब ml लगेगा। तो Q डैश कैलकुलेट करें तो m कितना है, 450 है। स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर आइस कितना है, 1/2 है। चेंज इन टेम्परेचर 20 से 0 पे आ गए तो 20 है। मास 450 है। आइस के लिए जो लेटेंट हीट होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो क्यू डैश कितना आ गया, क्यू डैश अगर कैलकुलेट करें तो 20 में 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो फाइनली ये तो हो जाएगा 4500 हो जाएगा। और यहाँ पे 450 को 80 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली हो जाएगा 8 5 जब 40, 4 बचेगा और ये हो जाएगा 36 बेटा। तो फाइनली यहाँ पे जो टोटल हीट आ जाती है जो हमको गेन करेगा ये, वो आ जाती है बेटा 40,500 कैलोरी बेटा। इतनी हीट ये क्या करने वाला है, आपका आइस को चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनने के लिए। तो अब आप देखो कि वाटर को, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनने के लिए कम से कम 40,500 कैलोरी हीट चाहिए। और जो स्टीम है वो केवल कितनी हीट दे पा रहा है, केवल 32,000 हीट दे पा रहा है। तो जो 32,000 हीट है ये आइस को कहां तक ले आ पाएगी, सोचते हैं बेटा 32,000 हीट कहां तक ला पाएगी। तो 32,000 हीट क्या करेगी बेटा, 4500 कैलोरी तो पहले दे देगी, क्योंकि इसको अब यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सोचना है। यहाँ पे इसको पहले, यहाँ पे जो Q1 डैश है वो कितना मिल जाएगा, 4500 कैलोरी तो उसको पहले ही मिल जाएगा। मतलब हमारी आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस में तो आ चुकी होगी। अब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को पूरा पानी बनने के लिए कम से कम 36,000 कैलोरी और चाहिए, और चाहिए 4500 के अलावा। तो 4500 तो उसने पहले ही दे दी, क्योंकि उसके पास तो टोटल कितनी थी, स्टीम के पास तो टोटल कितनी थी बेटा, 32,000 कैलोरी थी। तो 32,000 में से उसने 4500 तो पहले दे दी। अब बची कितनी उसके पास, 32,000 कैलोरी में से उसके पास मात्र बची 4500 घटा दो आप, तो केवल इतनी एनर्जी उसके पास और बची है ना, ये और उसके पास बचा है। आपका ये 0 हो गया और 11 में से अगर 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, और यहाँ पे 11 में से अगर 4 गया तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 और ये आ जाएगा 27,500 कैलोरी उसके पास और बची है। अब 27,500 कैलोरी बची है, तो अब ये आइस को अगर 27,500 कैलोरी हीट देता है और इसको पूरे में कन्वर्ट होने के लिए 36,000 चाहिए, मतलब पूरा आइस 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। कुछ ग्राम ही हो पाएगा वाटर में कन्वर्ट, बाकी कुछ ग्राम क्या रह जाएगा, आइस रह जाएगा। मतलब मिक्सचर के अंदर हम देखेंगे कि अगर कुछ ग्राम हमें आइस भी मिलेगा तो कुछ ग्राम हमें वाटर भी मिलेगा, लेकिन दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस तो हम पहले आ चुके थे 4500 कैलोरी से ही। अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाने के लिए हमें जो हीट चाहिए थी वो 36,000 कैलोरी चाहिए थी, बट मिल कितनी थी, केवल 27,500 कैलोरी मिल रही है। मतलब कुछ ग्राम ही हमारा आइस जो है 0 डिग्री से वाटर में कन्वर्ट हो पा रहा है, बाकी का आइस का आइस ही रह जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा जो हमें मिक्सचर मिलने वाला है, हमसे यही पूछा गया था कि यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर आपको मिलने वाला है तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख पाते हैं कि जो फाइनल मिक्सचर बनने वाला है, आपका फाइनल जो कंडीशंस बनने वाली है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको कुछ ग्राम आइस मिलने वाली है और कुछ ग्राम वाटर मिलने वाला है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में अगर बात करें तो केल्विन में हो जाता है 273 केल्विन हो जाता है। तो 273 केल्विन पे हमें कुछ ग्राम आइस कुछ ग्राम वाटर मिलने वाला है। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा इन केल्विन में वो कितना होगा बेटा, 273 केल्विन आपका फाइनल टेम्परेचर होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।